भगवान श्री राम युद्ध करते करते थक गए थे। कुछ क्षणों तक वे रणभूमि की ओर देखते रहे। इस बीच लंका ने रावण भी रणभूमि में युद्ध करने के लिए आ गया। उसी समय श्री अगस्त मुनि धर्म और अधर्म के बीच होने वाले युद्ध को देखने के लिए अपने साथ बहुत से देवताओं को लेकर आ गए थे। वे श्री राम जी के पास जाकर बोले, हे प्रभु राम, आप धर्म युद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको गोपनीय स्त्रोत सुनाता हूँ। हे राम, मैं आपको ऐसे स्त्रोत का पाठ सुना रहा हूँ जो आपको विजय दिलाएगा। धर्म रक्षक, इस आदित्य स्त्रोत का पाठ करना अथवा सुनना विजय मार्ग को निश्चित करता है। इस मंत्र का किया हुआ पाठ संपूर्ण शत्रुओं का नाश करता है। जो भी इसका पाठ सच्चे मन से पूर्ण विधि के साथ करेगा उसे विजय के साथ साथ जीवन का हर सुख प्राप्त होगा। हे प्रभु, आदित्य भी तो आकाश में अपनी हजारों लाखों किरणों से सुशोभित है, जो नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध है। यही आदित्य अपने किरणों के प्रकाश से पूरे संसार को सत्ता और शक्ति प्रदान करते हैं। यही ब्रह्मा, यही विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, कालियम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, इनको प्रकट करने वाले तथा प्रभाकर पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खगपूषा, गर्भस्थी, मानुष, वर्ण, सदरस, भानु, हिरण्य, रेता, दिवाकर, हरिद, स्वस्तार्ची, सप्तती, मृचमान, तिम्रोन, मथन, शंभु, खष्टा, मार्तंड, कंशुमान, हिरण्य गर्भ, शिशिर, तपन, रोस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, संसनासन, व्योमनाथ, तमोभेदी, यगु, यजु और सामवेद के प्रागामी, धनवष्टु, पानमित्र, विंध्यावती, पलवंगम, आत्मी मंडली, मृत्यु, पिंगल, सवर्तापन, कवि, विश्व महातेजस्वी, रक्त सर, भवोद्भव, नक्षत्र, ग्रह, तारों के स्वामी, विश्व भावन, तेजस्वी में भी अति तेजस्वी तथा द्वादात्मा है। इन सब नामों से प्रसिद्ध भगवान सूर्यदेव हम आपको नमस्कार करते हैं। पूर्वी, उदयाचल तथा पश्चिम गिरिस्ताचल के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ज्योतिर्गुणों, ग्रह, तारों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप, विजय स्वरूप तथा कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में तो अनेक रंगों के घोड़े जुड़े हुए हैं। आप इस संसार के स्वामी हो। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कमलों का विकास करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंडक को बार बार प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। सूर्यमंडल में आप ही का तेज है। आप ही प्रकाश के मूल हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्निस्वरूप आप ही तो हैं। आप रौद्र रूप धारण करते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ये सूर्य भगवान संपूर्ण भूतों का 66 करोड़ पालन करते हैं। इन्हीं की कृपा से गर्मी के पश्चात वर्षा होती है। यही सब भूतों में अंतर्यामी रूप में स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्र नरनारियों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ योगों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में होने वाली क्रियाओं का फल देने में यही समर्थ हैं। हे राघव, दुखों में, कठिन मार्ग में तथा अन्य किसी प्रकार का डर के समय जो को नर नारी आदित्य स्त्रोत का पाठ करते हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख भोगना नहीं पड़ता। इसलिए हे रघुनंदन, आप भी इन सब दुखों से बचने के लिए सच्चे मन से देवादिदेव की उपासना करते रहें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से आप किसी भी युद्ध में विजय प्राप्ति कर सकते हैं। रावण की शक्ति साहित्य हृदय स्त्रोत के पाठ के आगे बेकार होकर नष्ट हो जाएगी। इस पवित्र उपदेश को सुनकर श्री राम जी का सारा भय और संदेह दूर हो गया। वे प्रसन्न चिंता मुक्त होकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने लगे। उन्होंने 3 बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया, फिर 3 बार आचमन कर शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जय आदित्य कहकर अपने धनुष को उठाया और रावण की ओर विजय प्राप्त की आशा से आगे बढ़े। आदित्य स्त्रोत का पाठ का यही फल था। श्री राम जैसे ही धनुष उठाकर चलने लगे तो देवताओं के बीच खड़े हुए भगवान सूर्य प्रसन्न होकर श्री राम के शरीर पर अपनी शक्ति की दृष्टि डालते बोल उठे, पापी दुष्ट राक्षस बुद्धि, रावण के विनाश का समय आ चुका है। रघुनंदन, हम सब आपके साथ हैं। चिंता और संदेह को छोड़ दो और आगे बढ़कर इसका अंत कर दो। यही सब देवगुण की इच्छा और मैंने यही सोचकर आपको अपनी शक्ति दी है।